नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है संविधान एवं राज्य व्यवस्था, हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है लगातार चलने वाली है। एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोगों के लिए जो भी मैंने क्वेश्चन लिए बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो लगातार आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी जल्दी से आपको जवाब देना है ऑप्शन में। तो आपका पहला क्वेश्चन रहा, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 26 नवंबर, बी ऑप्शन है 15 अगस्त, या सी 14 अप्रैल, या डी 6 दिसंबर। तो सही जवाब जो हो जाएगा 26 नवंबर को जो है भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व के साल में लड़ी गई थी। तो आपके ऑप्शन है 1770, 1722, 1712 या 1702। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी 1722। कब ये लड़ाई लड़ी गई थी? 1722 में लड़ी गई। थर्ड क्वेश्चन के हम लोग तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है भारतीय संविधान को, बी जनतंत्र को, या सी अंबेडकर की शिक्षाएं, या डी धर्मनिरपेक्षता। तो सही जवाब क्या होगा कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान। ठीक है, ये ऑप्शन जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, और ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए हर एग्जाम में पूछे गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन है फर्स्ट 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, या 22 अगस्त 1947, या 1 जनवरी 1950। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो लोग भी 26 जनवरी 1950 बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपसे मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से आपको रीड करना है। मौलिक कर्तव्य जो किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है सोवियत संघ, और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो सोवियत संघ किसको कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। तो ये मौलिक कर्तव्य आर्टिकल किस में आता है? तो आर्टिकल 51 के ए में आता है। ये सबको चौथे के क में भी ठीक है भाग। तो मौलिक कर्तव्य के मूल अधिकार जो होता है आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? 12 से लेके 35 तक होता है, और उसको कहाँ से हम लोगों ने लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी सोवियत संघ रूस। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जो कथन और निष्कर्ष वाले उसको हम लोग जान लेते हैं। तो आपका कथन जो है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और कारण जो आपका दे रहा है इसमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसमें कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं है। सेवन क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिक्किम का भारत का एक राज्य बना था। तो सिक्किम जो है भारत का राज्य 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपसे इमरजेंसी पूछ रहा है किस आर्टिकल से, और ये भाग कितने में आया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मैं सही हूँ तो बताइएगा। भाग 18 में आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, या सी जर्मनी, या डी कनाडा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। जो लोग भी बता रहे हैं जर्मनी तो बिल्कुल सही है। इमरजेंसी यानी आपातकालीन जो है हम लोगों ने जर्मनी के देश से लिया है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। ए ऑप्शन अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार, या स्वतंत्र है इसमें भी, बी स्वयं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार, स्वतंत्र इच्छा अनुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार, और डी संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। तो आपसे पूछ रहा है धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन, जो लोग भी बता रहे अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसार का अधिकार, ये सही जवाब होगा। तो जो लोग भी नाइन्थ का सही जवाब बता रहे हैं बिल्कुल सही। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। टेंथ क्वेश्चन, किस वर्ष
गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? ऑप्शन है 1963, बी ऑप्शन है 1967, या सी 1959, या डी ऑप्शन 1958। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये वेस्ट बंगाल पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1967, यानी 1967 में जो है गोवा का महाराष्ट्र के साथ विलय का संकल्प दिया गया था। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्त। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम के नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान हैं? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? आपके ऑप्शन है नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955, या नागरिकता अधिनियम 1954। तो सही जवाब जो लोग भी सी बता रहे हैं 1955, तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी नागरिकता अधिनियम 1955। 12th क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ये अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? तो आपसे इंगित नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इंगित नहीं। ये ऑप्शन है राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। बी ऑप्शन है राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक ही व्यक्ति में। या सी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं, ये भी सही है। देश के सर्वोच्च पद पर जहाँ राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत नहीं, आपका जो है यहाँ जनता द्वारा चुना जाता है, तो ये वंशानुगत राजा नहीं हो। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसके अंदर टैलेंट हो। 13 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछे तो हमेशा सतर्क हो जाइए, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन कब गलत हो जाते हैं आपको पता नहीं चलने वाला है। आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, बी ऑप्शन है निजता का अधिकार, या सी जीवन का अधिकार, या डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो जो लोग भी निजता का अधिकार बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और ये रेलवे जीडी यानी ग्रुप डी में ये आपसे पूछा गया है। 14 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो मूलभूत अधिकार सबको पता होगा लगभग, ये भाग 3 में आता है 12 से लेके 35 तक। वहीं भाग 2 की बात करते हैं तो उसमें हमारी सिटीजनशिप के बारे में बताई गई आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में। और जो डीपीएसपी होती है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से लेके 51 के बीच में होता है। तो आप लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो जो लोग भी बी ऑप्शन बता रहे हैं 12 से लेके 35 बिल्कुल सही जवाब है। और एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया, लगभग सभी का लेवल जो है सेम ही है। अब हम लोग 15 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, या बी ऑप्शन है हमारे मिलीजुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को सुरक्षित करना तथा उसका सम्मान करना। क्वेश्चन में क्या पूछा? नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। या सी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों से प्रेरित होना और उनका पालन करना, या डी सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। तो सही जवाब कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। 16 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आपसे शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा का अधिकार जो है किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके अप्रैल 2010, अप्रैल 2004, अप्रैल 2008, या अप्रैल 2012। तो जो लोग भी अप्रैल 2010 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी अच्छी पकड़ है उन लोगों की, तैयारी काफ़ी अच्छी दिशा में चल रही है, बस इस लॉ को जलाते रहिए। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा गया है अप्रैल 2010। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, या सी पूछा गया 10, या डी पूछा गया 11। यानी मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो कितने हैं? 11। 18 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन ये रहा, स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन है जीने का अधिकार, या सी
समानता का अधिकार, या डी देश की रक्षा का अधिकार। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार में आपकी बात जो की गई है, देश की रक्षा का अधिकार जो है, ये डी ऑप्शन जो है मौलिक अधिकार में नहीं है, और ये आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है। अब हम राज्य की नीतियों एवं निर्देशीय संबंधों के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा कथन इसमें सच नहीं है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो ए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है, या बी वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते इसके इसलिए सामाजिक और समाजवादी है, या सी ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है, या डी ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो सही जवाब जो है डी ऑप्शन है, ये गलत स्टेटमेंट है। अब हम लोग 20 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है। ऑप्शन है ए धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान, अनुच्छेद 15 आधार पर भेदभाव का निषेध, या बी ऑप्शन जो है सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16, या सी भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29, या डी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। जितने लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ आ चुके हैं। तो भारत के संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था जो किस में की गई है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 12, आर्टिकल 5, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 21 के ए। तो आर्टिकल 21 के ए में ही शिक्षा की अधिकार के बारे में बात की गई है। तो जो लोगों ने डी ऑप्शन बताया बिल्कुल सही जवाब है, काफ़ी अच्छी तैयारी है। अब हम लोग 22वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समान सिविल संहिता के बारे में पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है 41, बी 42, सी 43 या डी 44। तो जो लोग भी 44 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, यानी 44वें जो आर्टिकल है उसमें जो है समान संहिता सिविल का वर्णन किया गया है। 23 भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ए ऑप्शन है 550 और 2, या बी 543 प्लस 2, या 541 प्लस 3, या 547 प्लस 3। तो क्या होता है टोटल जो होता है 552 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें 550 जो है निर्वाचित सदस्य से और 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो जो लोग भी ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 24 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन है ए असम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है त्रिपुरा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है? तो आपसे पूछा जा रहा है जो 6ठी अनुसूची है वो कौन सा जो है पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आपके एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंस है आप लोग समझ सकते हैं कितनी बार पूछी जा सकती है, ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग के ऑप्शन स्क्रीन पे ये रहा, पहला ऑप्शन असम, बी नागालैंड, या सी मेघालय, या डी त्रिपुरा। तो इसमें से आपको बताना है कि संविधान की जो 6ठी अनुसूची का कौन सा जो है पालन नहीं करता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा बी ऑप्शन। जो लोग भी नागालैंड बता रहे बिल्कुल सही है, नागालैंड जो है 6ठी संविधान की अनुसूची को पालन नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। 25वां क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो आपसे पूछा जा रहा है आर्टिकल 29 जो है कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ए ऑप्शन है अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, बी ऑप्शन है मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, या सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, या डी धार्मिक आधार पर कर निषेध। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो क्या है आर्टिकल 29 जो होता है वो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अधिकार प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 26 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने स्पीड भी काफ़ी अच्छी रखी है ताकि कोई भी आपका वीडियो लंबा ना हो और आपकी तैयारी भी अच्छी सही दिशा में चल सके। तो 26 क्वेश्चन आप लोग देखिए। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत संविधानता प्रदान की गई है? ए ऑप्शन है आर्टिकल 20, बी ऑप्शन है आर्टिकल 21, या सी आर्टिकल 22, या डी आर्टिकल 23। तो सही जवाब क्या हो जाए? यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछा गया अभी जो है हाल फिलहाल में आबकारी विभाग का भी रिजल्ट आया, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है नाराज भी हैं रिजल्ट को लेकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, या आर्टिकल 22, या आर्टिकल 23। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, आर्टिकल 21 में जो है आपको जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता की प्रदान की गई है। 27 क्वेश्चन 27। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? ए ऑप्शन सार्वजनिक खाता, बी समेकित खाता, या सी बजट, या डी राजस्व खाता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बजट। आर्टिकल 112 में क्या है? तैयार करने वाले, इसको फाइनेंशियल ईयर दिया गया है, आपको किस कभी भी संविधान में बजट शब्द नहीं मिलेगा। तो आपको किस में हो जाएगा? 112 के तहत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट को कहा जाता है। 28 क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 28 क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्य की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 101, या बी आर्टिकल 99, या सी आर्टिकल 97, या डी आर्टिकल 100। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 100। जो लोग भी आर्टिकल 100 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग 29 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? ऑप्शन स्क्रीन पे ये रहा, प्रथम अनुसूची, बी ऑप्शन दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, या डी चौथी अनुसूची। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का जो संविधान किस अनुसूची में बात की गई है? ए प्रथम अनुसूची में। किसमें? प्रथम अनुसूची में बात की गई है। तो जो लोग भी ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग 30 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड इसमें पूछा जा रहा है, अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, अगर जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका सही जवाब बिल्कुल दे पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये रहे, शिक्षा का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, या सी लोक प्रतिनिधित्व, या डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं कितनी हो सकती है कि बीपीएससी का भी एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है पहले की अपेक्षा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो लोग भी शिक्षा का अधिकार बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। तो संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल हो सकता है 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का। तो जो लोग 6 मंथ बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, यानी 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल जो है 6 मंथ का हो सकता है। अब हम लोग 32 क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं संकल्प, कटौती प्रस्ताव, स्थगन, या सत्रावसान। क्या कहते हैं संसद के वर्तमान सत्र में निष्कासन को? तो उसको स्थगन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थगन। तो जो लोगों ने सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग 33 क्वेश्चन करने वाले हैं कि भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। ए ऑप्शन है बजट सत्र, बी ऑप्शन है ग्रीष्म सत्र, या सी मानसून सत्र, या डी शीतकालीन सत्र। ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके एनटीपीसी में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। तो भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाए। ए ऑप्शन है बजट सत्र, बी ग्रीष्म सत्र, सी मानसून सत्र, या डी शीतकालीन सत्र। तो जो लोग भी ग्रीष्म सत्र बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, यही आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, या सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, या डी संसद को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वैधानिक सत्ता का जो अधिकार प्राप्त है संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को। तो जो लोग भी डी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, काफ़ी अच्छी तैयारी है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ आ चुके हैं। हम लोग की धीरे धीरे जो है रेलगाड़ी आगे पटरी पे आ रही है, तो आप लोग बस इंजन के साथ डिब्बे जुड़े रहेंगे तो उन लोगों का भी नैया पार लग जाएगी। तो चलिए 35 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो आपसे पॉकेट वीटो के बारे में बहुतों को तो पॉकेट वीटो ही नहीं पता होगा। तो चलिए इसमें पहले ये जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, सी शंकर दयाल शर्मा या डी ज्ञानी जैल सिंह। तो सही जवाब हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, 36 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक न करने की शक्ति, या बी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर पुनः विचार करने के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 30 दिन होते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, काफ़ी बड़ा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। 37 क्वेश्चन में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने इसको हल्के में लिया वो एग्जाम में जाके रोएगा, पक्का मैं बता रहा हूँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यानी अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हैं तो उस समय भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालेगा वो कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्यभार संभालेगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो लगातार इस साल भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो 38 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके अनुसार होता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। क्या? बी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया है, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 8 या डी ऑप्शन है 6। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा को कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को जो है नामित किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग 40 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी वित्त मंत्री द्वारा, या डी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा। तो सही जवाब क्या हो जाए? ए ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप लोग बता सकते हैं कि आपातकालीन किस किस मतलब कौन कितनी प्रकार की आपातकालीन है भारत में? आप लोग ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कौन कौन से आर्टिकल किस किस देश से लिया गया है ये भी बता सकते हैं, किस देश से लिया गया है आपातकालीन। 41 क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा है। भारत के राष्ट्रपति जर्मनी के वीवर, अगर जिसको पता होगा वो लोग बता सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति पद पे चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति पद अगर कोई बनना चाहता है उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कोई आयु की सीमा बाध्यता नहीं है। 25 वर्ष की आयु पूरी हो, या 30 वर्ष की आयु पूरी हो, या डी 35 वर्ष की आयु पूरी हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। यानी अगर आप राष्ट्रपति पद पे होना चाहते हो तो आपको 35 वर्ष की उम्र जो है, कम से कम 35 वर्ष आपको आयु पूरी होनी चाहिए। 42 क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? तो आपसे पूछा जाता है उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। ए भारतीय नागरिक, बी 35 वर्ष की आयु से अधिक, या सी लोकसभा की सदस्यता का धारक, या डी राज्यसभा की सदस्यता का धारक। तो लोकसभा की सदस्यता का धारक जो है आपको उपराष्ट्रपति बनने की अर्हता नहीं है। 43 हम लोग आ चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? ए ऑप्शन है लोकसभा का, बी चुनाव आयोग का, सी प्रधानमंत्री का, या डी सुप्रीम कोर्ट का। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है? तो सुप्रीम कोर्ट को है। किसको है? सुप्रीम कोर्ट। अगर जो लोग भी डी ऑप्शन बता रहे बिल्कुल सही है। रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है।
अब हम लोग 44 क्वेश्चन करते हैं। भारत देश के प्रमुख हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत देश के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं, यानी प्रेसिडेंट। जो लोग भी प्रेसिडेंट बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। और ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा है, सीजीएल में भी पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? ए ऑप्शन है मोहम्मद हामिद अंसारी, बी एपीजे अब्दुल कलाम, या सी रामास्वामी वेंकटरमन, या डी शंकर दयाल शर्मा। तो कौन है जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है, तो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लोगों ने राष्ट्रपति का ट्रिक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी याद भी कर सकते हो। राज की राधा, जाकिर की बीबी, अली की जट्टी, संजीवा रेड्डी, जेल गए रमन, शंकर को नारा, अब्दुल्ला को पाया, प्रतिभा को। ये जो है निमोनिक ट्रिक्स के द्वारा इसको याद करने की भी बताई गई है। अब हम लोग 46 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। यानी कितने नंबर के ये जो है राष्ट्रपति बने? 11वें, 12वें, 13वें या 14वें? तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है विपक्ष के वर्तमान नेता कौन है? ए मल्लिकार्जुन खड़गे, या बी गुलाम नबी आजाद, या राहुल गांधी, या डेरेक ओ ब्रायन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाम नबी आजाद। इन्हीं को विपक्ष का जो है राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता बनाया गया है। 48 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो फ्रेंड ये पता है सबको लगभग, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर जिसको आता है उसके लिए तो सिंपल है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए जो है थोड़ी सी कठिन हो सकती है। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, या डी लोकसभा। तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। को क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। यानी एकल अनुपातिक प्रतिनिधियों के आधार पर किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। अब हम लोग 49 क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है ए विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन, या निम्न सदन। तो राज्यसभा को हम लोग जो है उच्च सदन से जानते हैं, और जो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग 50 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर ये रहे, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, या बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या सी भारत की जनता द्वारा, या डी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों आज हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कल करने वाले हैं। और इसका अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वहाँ जाके आप टाइप करिए पीडीएफ, तो आपको वहाँ पे जरूर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्जाम स्टोर। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उसका। अगर किसी टॉपिक पे भी आप वीडियो पाना चाहते हो तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।